हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 24। लड़के ने भूषण को राजन के बारे में बताया, लेकिन भूषण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वह इस बात का मजाक उड़ाकर सीढ़ियों पर लेटकर सुस्ताने लगा। लड़का जो राजन की खबर लेकर आया था, भूषण की बेपरवाही देखकर उसके पास आया और कहा, भूषण भैया, राजन भैया तो आपके दोस्त है ना, फिर आपको काहे नहीं बुलाया? भूषण ने सुना तो उठा और लड़के की कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा, अबे कौन सा दोस्त साला, जब से उनकी याददाश्त गई है हमका दोस्त कम दुश्मन ज्यादा समझने लगे हैं। कुछ भी कहो मानने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से वो साला मुन्ना पता नहीं कौन सा जादू किए रहे राजन भैया पर। साला जब भी उनसे मिलो उसी के बारे में पूछते रहते हैं। अरे इतना भी प्रेम है तो जाकर घुसो ना मुन्ना में। कहते हुए राजन ने लड़के को पीछे धकियाया। कुछ देर पहले वह मस्त यहाँ बैठकर सुस्ता रहा था और लड़के ने राजन के बारे में बताकर उसे परेशान कर दिया। भूषण उठा, अपने कपड़े झाड़े और सिगरेट जलाते हुए कहा, इलेक्शन में 7 दिन ही बचे हैं, चलकर तैयारी करते हैं। राजन भैया को घर बसाने की तैयारी करने दो। वैसे भी अभी सिर्फ लड़की वाले देखने आए हैं, कौन सा शादी फिक्स हो गई। शादी में तो बुलाएंगे ना राजन भैया हम सबको। चलो उठो। भूषण ने सिगरेट होठों के बीच रख ली और आगे बढ़ गया। सभी लड़के उसके पीछे चल पड़े और कुछ देर बाद सभी बनारस की सकरी गलियों में चलते हुए आंखों से ओझल हो गए। इंदौर पुलिस स्टेशन। शक्ति, हमारे डिपार्टमेंट को आप पर गर्व है। विराज चौहान के साथ आपने उसके काले धंधे सबके सामने लाकर डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। आज हमारे देश को आप जैसे ऑफिसर्स की बहुत जरूरत है। डिपार्टमेंट ने यह फैसला किया है कि आपके इस अचीवमेंट के लिए आपको सम्मानित किया जाए। प्लीज कम। नए डीआईजी सर ने कहा। शक्ति मुस्कुराते हुए डीआईजी सर के पास आया और उन्हें सैल्यूट किया। जवाब में डीआईजी सर ने भी शक्ति को सैल्यूट किया और उसके बाद उन्होंने हाथों से शक्ति को मेडल पहनाया, फूलों का गुलदस्ता दिया। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। थैंक यू सर, शक्ति ने कहा। डीआईजी सर ने शक्ति को एक इनविटेशन कार्ड दिया और कहा, डीसीपी शक्ति, आपका और आपकी टीम का लंच आज हमारी तरफ से, एंजॉय। शक्ति ने इनविटेशन कार्ड लिया और थैंक यू बोलकर अपनी टीम के साथ वहां से चला गया। शक्ति और उसकी टीम में कुल मिलाकर 7 लोग थे, जिसमें 2 फीमेल्स थी और बाकी सब मेल स्टाफ था। मीटिंग खत्म होने के बाद शक्ति अपनी टीम के साथ इंदौर के 5 स्टार होटल मून डिलाइट में पहुंचा। ये शहर का सबसे बड़ा और आलीशान होटल था। शक्ति ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी। वह अपनी टीम के साथ फॉर्मल ड्रेस में था। शक्ति आगे चल रहा था और बाकी सब उसके पीछे चल रहे थे। शक्ति ने देखा तो रुका और पलटकर बाकी सबसे कहा, गाइस, आप लोग इस वक्त ड्यूटी पर नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ लंच करने आए हैं। सो बी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। वो क्या है ना सर, आपके गुस्से की आदत हो चुकी है, बस इसलिए, फीमेल स्टाफ में से एक ने कहा। शक्ति मुस्कुराया और कहा, वो हमारी ड्यूटी है, लेकिन अभी हम ड्यूटी पर नहीं है। वी ऑल आर जस्ट फ्रेंड्स, सो कम। शक्ति को अच्छे मूड में देखकर बाकी सबका मूड भी अपने आप अच्छा हो गया और सब हंसते मुस्कुराते होटल के अंदर चले आए। अंदर आकर शक्ति ने अपने साथ लाया इनविटेशन रिसेप्शन पर दिया। शक्ति और उसकी टीम के लिए पहले से एक फैमिली टेबल बुक था। शक्ति मैनेजर के पास आया तो मैनेजर ने बहुत ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, उससे हाथ मिलाया और फिर अपने साथ लेकर टेबल की तरफ बढ़ गया। मैनेजर ने सबको बहुत अच्छे से ट्रीट किया और वेटर सबके लिए वेलकम ड्रिंक ले आया। मैनेजर ने सबसे वेलकम ड्रिंक लेने का आग्रह किया और फिर हाथ बांधकर वहीं खड़ा हो गया। शक्ति ने मैनेजर को देखा और कहा, क्या हम कुछ देर बाद खाना ऑर्डर कर सकते हैं? एक्चुअली ये वेलकम ड्रिंक बहुत अच्छा है और हम इसे बस एंजॉय करना चाहते हैं। श्योर सर एंड थैंक यू, मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा और वहां से चला गया। शक्ति अपनी टीम से बात करते हुए वेलकम ड्रिंक एंजॉय करने लगा। शक्ति को इतना खुश मिजाज देखकर बाकी सब हैरान थे, वरना तो शक्ति 14 से 16 घंटे बस गुस्से में रहता था या फिर गंभीर। मिस काशी गुप्ता, मिस्टर नितिन शर्मा, मिस्टर आदिल शेख, मिस काजल अग्रवाल और मिस रूबी यादव, आप 5 लोग एक ग्रुप में रहेंगे। बाकी सबका भी अपना अपना अलग ग्रुप है।
सभी आज के क्लास ग्रुप वाइज कंप्लीट करेंगे। आज आप सबको प्रैक्टिकल में सब देखना और समझना है। होटल मून डिलाइट यानी इंदौर का नंबर 1 होटल, और आज यहाँ आपकी इंटर्नशिप का पहला प्रैक्टिकल है। हर ग्रुप के साथ होटल का एक वेटर होगा जो एक पर्टिकुलर टेबल के लिए ऑलरेडी बुक किया गया है। आपको बस टेबल के पास खड़े होकर सब ऑब्जर्व करना है और हर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को नोट करना है। गॉट इट? यस सर, सबने एक साथ कहा और फिर सर उन्हें सब समझाने लगे। कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप थी। 30 स्टूडेंट आए थे जिन्हें 6 अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया गया। काशी की किस्मत कहे या इत्तेफाक, उसे और उसके ग्रुप को वही टेबल मिला जिस पर शक्ति और उसकी टीम बैठी थी। काशी, हमें टेबल नंबर 105 मिला है। नितिन ने काशी को एक पेपर दिखाकर कहा। इंटर्नशिप के बहाने ही सही, कम से कम मुझे इतने बड़े होटल में आने का मौका मिला, वरना मैंने तो इसे हमेशा बाहर से ही देखा है। काशी, क्या क्लास के बाद तुम मेरी कुछ फोटोज क्लिक कर दोगी प्लीज? काशी के साथ चलती रूबी ने खुशी से भरकर कहा। हाँ बिल्कुल, अभी क्लास के लिए चले? सर ने कहा है ना हमें हर पॉइंट्स नोट करने हैं। काशी ने कहा। पांचों मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। काशी अपनी टीम से बात करते हुए जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी नजर टेबल नंबर 105 पर पड़ी। काशी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शक्ति उसके सामने था। काशी खुशी से भरकर जैसे ही आगे बढ़ी, आदिल ने कहा, काशी क्या कर रही हो? हमें सर के ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। तुम वहां कहां जा रही हो? काशी को याद आया कि वह यहाँ अपनी इंटर्नशिप करने आई है। वह रुक गई और आदिल को देखकर झेप गई। काशी की सगाई हो चुकी है, ये बात काशी के कॉलेज में कोई नहीं जानता था। ना ही किसी को ये पता था कि काशी की शादी जिससे होने वाली है वो इस शहर में डीसीपी है। पांचों साइड में खड़े होकर सर का इंतजार करने लगे। शक्ति अपनी टीम के लोगों से बात कर रहा था। उसने काशी को नहीं देखा, ना ही उसे पता था कि काशी यहाँ मौजूद है। काशी, टेबल नंबर 105 का ऑर्डर तुम लोगी, और आदिल, काशी जो ऑर्डर ले उसे प्रिपेयर तुम करवाओगे, बाकी 3 उस मील को सर्व करेंगे, मिस्टर हुसैन ने कहा, जो कि इन पांचों के टीचर थे। सर, हम होटल मैनेजमेंट कोर्स में हैं, आप हम लोगों से ये वेटर वाले काम क्यों करवा रहे हैं? काजल ने कहा। मिस काजल, आई नो आप किस कोर्स में हैं एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। तो अगर परफेक्ट बनना है तो बेसिक से शुरू करना बहुत जरूरी है। किसी और को कुछ बोलना है? हुसैन सर ने कठोरता से कहा। नहीं सर, हम कर लेंगे, नितिन ने कहा तो बाकी सब ने भी अपनी रजामंदी दे दी। काशी, जाओ और टेबल नंबर 105 का ऑर्डर लो। बी कॉन्फिडेंट एंड प्रोफेशनल, हुसैन सर ने कहा। यस सर, काशी ने अपना डायरी और पेन संभाल कर कहा। काशी ने एक गहरी सांस ली और फुल कॉन्फिडेंस के साथ टेबल नंबर 105 के सामने जा पहुंची। काशी ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाकर कहा, गुड आफ्टरनून सर, मैम, हमारा नाम काशी है। मून डिलाइट में आप सभी का स्वागत है। क्या हम आपका ऑर्डर ले सकते हैं? ये लड़की क्या कर रही है? इतने बड़े 5 स्टार होटल में ये हिंदी में ऑर्डर क्यों ले रही है? रूबी, तुम जाकर उनका ऑर्डर लो, हुसैन सर ने गुस्से से दबी आवाज में कहा। श्योर सर, रूबी ने कहा। शक्ति ने जैसे ही काशी की आवाज सुनी, अपने पास बैठे टीम मेंबर से नजर हटाकर सामने खड़ी काशी को देखा। शक्ति काशी को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस खुशी को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, क्योंकि वह जानता था काशी यहाँ अपनी इंटर्नशिप के लिए आई है, और इस वक्त शक्ति काशी का कॉन्फिडेंस कम नहीं करना चाहता था। शक्ति के साथ बैठे उसके टीम मेंबर भी नहीं जानते थे कि काशी शक्ति की मंगेतर है। काशी को लगा शक्ति उसे देखकर खुश होगा, लेकिन शक्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। काशी का मन उदास हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखा, और जैसे ही कुछ कहने को हुई, रूबी ने आकर उसे रोक दिया और मुस्कुराते हुए बाकी सबसे कहा, गुड आफ्टरनून सर एंड मैम, माय नेम इज रूबी, वेलकम एवरीवन टू मून डिलाइट, मे आई टेक योर ऑर्डर प्लीज। रूबी ने कुर्सी के पीछे से काशी का कोट खींचा और उसे हाथ से वापस जाने का इशारा किया। काशी इससे ज्यादा और उदास हो गई और सबके सामने मुस्कुराते हुए सर झुकाकर वहां से चली गई। शक्ति ने हाथ से अपनी टीम को खाने का ऑर्डर देने का इशारा किया। उसकी नजरें कुछ ही दूर खड़ी काशी पर थीं, जिसे हुसैन सर डांट रहे थे। शक्ति का दिल किया कि अभी जाए और उन्हें बताए कि वह खुद कौन है
और काशी उसकी क्या लगती है, पर न जाने क्यों शक्ति खामोश बैठा रहा। काशी, व्हाट इज दिस बिहेवियर? तुम इतने बड़े कॉलेज से इंटर्न कर रही हो, इतने बड़े होटल में आज तुम्हारा प्रैक्टिकल है और तुम हिंदी में ऑर्डर ले रही हो। उन लोगों पर तुम्हारा क्या इंप्रेशन पड़ेगा? चेंज योरसेल्फ स्वीटहार्ट, ऐसे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगी। रूबी, जो ऑर्डर लेकर आए उसे तुम और आदिल दोनों मिलकर प्रिपेयर करवाओगे, ठीक है? हुसैन ने कहा। ठीक है सर, काशी ने बुझे स्वर में कहा तो हुसैन वहां से चले गए। काशी ने पलटकर शक्ति को देखा तो पाया शक्ति को उसके यहाँ होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वह सबके साथ बैठा किसी बात पर हंस मुस्कुरा रहा था। गौरी का घर इंदौर। मम्मा, मेरा नाश्ता कहाँ है? जल्दी कीजिए, मुझे आपके उस बोरिंग बैंक में जाना है इंटर्नशिप के लिए। गौरी ने आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा। जय पहले से वहां बैठा अपना नाश्ता कर रहा था। आज नाश्ते में वेज सैंडविच बना था, जो कि जय और गौरी दोनों का फेवरेट था। और जब भी घर में बनता था दोनों में झगड़ा जरूर होता था, क्योंकि जय को हमेशा गौरी की प्लेट से छीनकर जो खाना होता था। 1 महीने बाद दिवाली थी और उसके 1 हफ्ते बाद सबको बनारस जाना था। बस 2 मिनट, अभी लाई, नंदिता ने किचन से आवाज देकर कहा। जय की प्लेट में 2 सैंडविच रखे थे। जय ने चुपचाप एक सैंडविच उठाया और गौरी की प्लेट में रख दिया। उसने गौरी की तरफ देखा तक नहीं और सर झुकाकर अपना सैंडविच खाने लगा। गौरी ने देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। सैंडविच के लिए दोनों के बीच हमेशा झगड़ा जो होता रहता था। गौरी ने जय के ललाट को छुआ और कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप ऐसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हैं? जय ने गौरी की तरफ देखकर कहा। पक्का मैं इसे खा लूं? तुम बाद में चिल्लाओगे तो नहीं? और मैं अपने सैंडविच में से तुम्हें नहीं देने वाली हूं, ठीक है? गौरी ने प्लेट में रखा सैंडविच उठाते हुए कहा और एक निवाला खा लिया। ठीक है, मत देना। आप एक काम करो, ये भी आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। जय ने दूसरा सैंडविच उठाकर गौरी की प्लेट में रख दिया। अब तो गौरी और ज्यादा हैरान थी। वह जय जिसका गौरी से झगड़ा किए बिना दिन नहीं गुजरता था, वह आज उसके सामने इतना शांत था। और तो और वह गौरी के लिए बाद में खाने को भी तैयार हो गया। पक्का तुम ठीक हो? गौरी ने अपना हाथ जय के हाथ पर रखकर कहा। तो जय गौरी की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, हाँ आप खाइए, मुझे अपने दोस्त को फोन करना है। कहकर जय उठा और वहां से चला गया। वह बस गौरी के सवालों से बचना चाहता था। गौरी ने दूसरा निवाला खाया और कहा, इससे क्या हुआ है? ये अचानक मेरे साथ इतना स्वीट कैसे हो गया? जरूर इसे नया वीडियो गेम चाहिए या फिर अपने रिपोर्ट कार्ड पर साइन करवाना होगा। नंदिता गौरी के लिए सैंडविच लेकर आई और गौरी बैठकर मजे से सैंडविच खाने लगी। जय का बदला हुआ रूप उसे समझ नहीं आया। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या आप जय का बदला हुआ रूप समझ पा रहे हैं? आखिर शक्ति ने क्यों किया काशी को इग्नोर? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। बाय बाय।